हेलो चैम्प्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट इज़ चैप्टर फर्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़। सो आज से हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 11 चैप्टर। सो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो सीरीज़ को आप जाके देख सकते हैं। ओके तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड यूपीएससी की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। ओके सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये साइकिल है जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई जब इनकम जनरेट होती है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस और सेल करने के लिए, तो उसके अंदर जो इनकम का जनरेशन है उसी चीज़ को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। सो ये कंप्लीट डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ठीक है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जब होगी जब हम इसका एक चार्ट होता है, एक डायग्राम है, एक इमेज है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ये जनरेशन ऑफ इनकम है, जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्रॉम, और सर्कुलेशन होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय देम। ओके, देयर आर 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेसेस हैं सर्कुलर फ्लो के। देखिए, एक है जनरेशन, एक है डिस्ट्रीब्यूशन और एक है डिस्पोजिशन। पहले वन बाय वन समझते हैं कि जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन क्या होता है। जनरेशन फेस होता है फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड की हेल्प लेके, लैंड में लेबर की हेल्प लेके, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प लेके जब फर्म्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं तो उसको हम कहेंगे जनरेशन फेस। देखिए, इसको हम प्रोडक्शन फेज भी कहेंगे, जनरेशन ऑफ इनकम। ओके, दिस फेज। देन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। लाइक कि हमने लैंड की हेल्प ली, अगर हमने लैंड ली तो उसके लिए हमें रेंट देना पड़ेगा। हमने लेबर की हेल्प ली तो हमें उसको वेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, फ्लो होता है इनकम का, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है, जो कि फर्म से हाउस होल्ड्स को मिलता है, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। बिकॉज फर्म्स को इन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है टू इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड थर्ड इज डिस्पोजिशन फेज। जो इनकम रिसीव की गई है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो स्पेंड करते हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, तो एक साइकिल है जिसके अंदर वो हेल्प करेंगे पहले तो प्रोडक्शन में उसमें हेल्प करेंगे, उसके बदले वो अपनी फैक्टर इनकम लेंगे एंड दैट सेम फैक्टर इनकम वो अपनी वापस स्पेंड कर देंगे गुड्स और सर्विस को परचेज करने में, स्पेंड करने में। देखिए, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन फेज, यहाँ पे जनरेशन हुआ, ठीक है, फिर इनकम फेज, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकम का। यहाँ पे तो फैक्टर्स जो हैंगे हमारे फैक्टर सर्विसेज जो है लाइक लैंड है, लेबर है, वो पहले अपनी इनकम जनरेट करेंगे, फिर उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनको मिलेगी इनकम, फिर वो एक्सपेंडिचर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, मतलब गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में। तो ये एक पूरा साइकिल जो है रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यही होते हैं 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, अब उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो का। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल ये स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑन 31 जनवरी 2019, यानी कि उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर कितने स्टॉक थे, उस जो हमें प्रोड्यूस है हमारा, उसका कितने स्टॉक उस दिन मौजूद थे, तो उसको कहेंगे स्टॉक। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कोई चीज़ रुकी हुई है ना, स्टॉक मतलब चक है एक जगह, मतलब एक तरीके से ये समझ के चलिए। ठीक है, अभी उसको हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वो एक जगह पे रखी हुई है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे कि यहाँ पे 31 अक्टूबर लिखा है, तो 31 अक्टूबर को 31 जनवरी 2019 लिखा है, तो उस दिन जो हमारा स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हमारी गुड्स और सर्विसेज पड़े हुए हैं वहाँ पे गोडाउन में, उसको हम कहेंगे स्टॉक। ठीक है, फ्लो क्या होता है? फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो तो एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर डे के बारे में डिस्कस करता है स्टॉक, बट फ्लो जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए यहाँ पे लिखा है, बात कर रहा है। लेट सपोज इसका एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी मंथ 2019 में कितनी प्रोडक्शन हुई पूरे महीने में, पूरे मंथ में, तो उसको हम कहेंगे फ्लो।
एंड इसको हम कहेंगे स्टॉक, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर डे 31 जैन की बात कर रहा है। इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए वाटर टैंक है ये पूरा, और ये हमारा जो है पाइप है नीचे से आ रहा है। तो ये जो स्टॉक ऑफ वाटर है ना टैंक में, इसको हम स्टॉक कहेंगे, जो पानी अभी रुका हुआ है जैसे कि टैंक में, और जब हम फ्लो कर देंगे यानी उसका टैप ओपन कर देंगे तो जो फ्लो होता रहेगा पानी ना, उसको हम फ्लो कहेंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि स्टॉक और फ्लो का मीनिंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। ओके, सो रियल फ्लो, व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। देखिए, ये फ्लो है फैक्टर सर्विसेज का। फैक्टर सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म्स को, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो फर्म को प्रोड्यूस सप्लाई करता है हाउस होल्ड, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बदले में जब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स उनको देते हैं, तो वो जो होता है ना, उस साइकिल को कहेंगे हम रियल फ्लो। ठीक है, जो कि फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड होता है। ठीक है, पहले तो हाउस होल्ड फर्म्स को देती हैं फैक्टर सर्विसेज, एंड उसके दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो होता है हमारा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, जिसमें फर्म जो है हाउस होल्ड को देती है गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए गए हैं। इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी, यानी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, खाली जो है गुड्स और सर्विस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इनको इसी की साइकिल होती है। देखिए, जैसे कि हाउस होल्ड है, इसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, ये हमारी फर्म है, फैक्टर सर्विस जैसे कि लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी, एंटरप्राइज दी। ठीक है, और फर्म जो होगी ना, उसके बदले उनको जब गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, तो इसी को हम कहेंगे रियल फ्लो। यहाँ पे कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा ना। ठीक है, अगर उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दी भी, तो उसके बदले उसको क्या गुड्स एंड सर्विस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मनी का फ्लो नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कहेंगे रियल फ्लो। सेकंड केस में मनी का फ्लो होता है। ठीक है, मनी फ्लो होता है। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हाउस होल्ड ने फर्म्स को दी थी ना, तो उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट मिलेगी। ठीक है, फर्म्स के थ्रू हाउस होल्ड्स को फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसी पैसे को वो यूज़ करके जो हमारी फर्म्स होंगी वो खरीदेंगी, उनके परचेज करेंगी गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करी है फर्म ने। तो ये वाला जो केस हो गया, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि जो फर्म ने हाउस होल्ड्स को हायर किया है ना, उसके बदले उन्होंने उनको इनकम दी, पैसे दिए, और उसी पैसे को खर्च करके उन्होंने गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया। इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। यहाँ पे टू सेक्टर्स के बीच में मनी का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, जैसे कि हाउस होल्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे ये देखिए फर्म्स हैं, उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, तो उसके बदले उन्होंने उनको फैक्टर पेमेंट दीजिए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और हाउस होल्ड ने क्या किया, उस पैसे का यूज़ करा और कंज्यूम करा, एक्सपेंडिचर करा उन गुड्स एंड सर्विस जो फर्म ने प्रोड्यूस करे थे, यानी कि वो वापस फर्म के पास पैसा आ गया। तो ये चीज़ जो होती है इसको आप कहेंगे मनी फ्लो। ठीक है, तो हमने दो टाइप की फ्लो को समझ लिया। अब फोर सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, वो एंड कैपिटल। तो ये देखिए यहाँ पे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर उसकी बात नहीं। तो पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूम करेंगे अल्टीमेटली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी हैं, लाइक लैंड के ओनर हैं, लेबर के ओनर हैं, कैपिटल के ओनर हैं। दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न। उसके बदले उनको इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में फैक्टर इनकम रिसीव करता है। सेकेंड इज प्रोड्यूसिंग स्टेट सेक्टर, फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द इकोनॉमी, जितनी भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स इकोनॉमी में सारी कंसिडर करी जाएंगी। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, यानी कि वो हाउस होल्ड्स के थ्रू ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हो गई हमारी फर्म। थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। इट एक्ट्स इन टू कैपेसिटीज़, ये दो कैपेसिटीज़ में वर्क करता है। एक तो वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करता है, तो इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे तो कोई फर्म से रिलेटेड कुछ काम किया नहीं या हाउस होल्ड से रिलेटेड से कुछ काम किया नहीं, यहाँ पे वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है। बट जब वो एज अ प्रोड्यूसर काम करेगा, एज अ प्रोड्यूसर, तो वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स और सर्विसेज को इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे कि
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है। एंड LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है। तो ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये एक गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है ना। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे रेलवे हो गई, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर एक वर्क करेगी। और फोर्थ है फॉरेन सेक्टर, और दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही हैं उसको हम फॉरेन सेक्टर में कंसिडर करेंगे। इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्लो ऑफ कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा बिटवीन डोमेस्टिक इकॉनमी एंड अदर इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो हमने ये चारों 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इन अ सिंपल इकोनॉमी, कि मतलब सर्कुलर फ्लो सिंपल इकोनॉमी में किस तरीके से होता है। एक्चुअली में ये फ्लो की बात कर रहा है कि किस तरीके से फ्लो होता है। तो अभी हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, बट वैसे अगर हम और हायर एग्ज़ाम्स की तरफ जाएं या आगे हमारी ग्रेजुएशन की तरफ जाएं तो वहाँ पे 3 सेक्टर्स इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी आता है, बट अभी हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो हम वही डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के बारे में समझना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, बट ये 12th क्लास के रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब 12th से रिलेटेड नहीं होगा, खाली 12th में हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। ओके, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। हाउस होल्ड जो है वो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और वो कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा। और फर्म जो है वो प्रोड्यूसर है गुड्स और सर्विसेज का, और वो सेल करता है टू द हाउस होल्ड, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्लियर है। हाउस होल्ड क्या करता है, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी ओनर है फैक्टर प्रोडक्शन का, और कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को। फर्म क्या है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है और उसको सेल करता है हाउस होल्ड को, ठीक है। तो देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, और कोई गवर्नमेंट और कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज को। फैक्टर सर्विस जैसे हमें पता है वो क्या करता है, फर्म क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और फर्म जो करती है उसको हायर करती है फैक्टर सर्विसेज को फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है। हायर मतलब उसको लेती है, उसके बदले उनको इनकम देती है। फिर फर्म जो है प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज को एंड सेल करती है एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड को, ठीक है। उसका जो सारा एंटायर आउटपुट है वो हाउस होल्ड को सेल करती है। हाउस होल्ड जो है रिसीव करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज, जो कि उन्होंने पहले दी थी ना फैक्टर सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसके बदले उनको इनकम मिलती है ना, और वो स्पेंड कर देते हैं अपनी एंटायर इनकम को ऑन द अमाउंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है, स्पेंड कर देते हैं, और उसके बदले गुड्स एंड सर्विस को रिसीव कर लेते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक अजम्पशन है कि कोई सेविंग नहीं है यहाँ पे, यानी कि जो पैसा लिया है फैक्टर इनकम के तौर पे हाउस होल्ड ने, वो सारा का सारा वो वापस खर्च कर देगी इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वापस वो इनकम चली जाएगी फर्म्स के पास इन द इकोनॉमी। दैट इज नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम्स नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट, यानी कि अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा पैसा वापस प्रोडक्शन में लगा रही है, और अगर हाउस होल्ड को कोई प्रॉफिट या जो भी उनके इनकम है तो वो सारा पैसा अपना वो कंजम्पशन में लगा रही, कोई भी पैसा बचा नहीं रहा है। देखिए अब इस सर्कुलर फ्लो के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से। देखिए ये हाउस होल्ड है, ठीक है, और फर्म है ये, ठीक है। फर्म को गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, हाउस होल्ड के पास जाएगा, कहेगा हमें अपने लैंड दे दो, हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें लेबर दे दो, ठीक है, ये सब दे दो। हाउस होल्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए हाउस होल्ड्स का मतलब जो हम लोग कॉमन पीपल हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो है हाउस होल्ड। वो क्या करेंगे, वही तो लेबर के तौर पे कहीं काम करेंगे, हम में से कोई एक ही जाके काम करेगा लेबर के तौर पे, हमारी ही किसी लैंड पे वो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, चाहे वो उन्होंने परचेज करी हो या हमसे हायर की हो, ठीक है। और हमारा ही कोई कैपिटल होगा जो हम बैंक में सेव करते हैं, यहाँ पे अभी नहीं बात कर रहे हैं बैंक की, थर्ड इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन सपोज हमारा ही पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वही पैसा वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं। तो जो हाउस होल्ड है ना, वो क्या करेगा, फर्म्स को देगा अपनी फैक्टर सर्विसेज। ये देखिए उसने फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी, एंटरप्राइज दी, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी, फर्म उनकी हेल्प लेगी और प्रोड्यूस करेगी गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर दिया इसने, देखिए यहाँ पे इसको दे दिया फर्म को, ठीक है। अब क्या करेगी हाउस होल्ड जो है ना, वो गुड्स और सर्विसेज जो लिया इसने यहाँ से हाउस होल्ड ने, उसके बदले वो पैसे दे देगी उनको फर्म्स को ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल्सो एक चीज़ और,
वो पैसे कहाँ से आए हाउस होल्ड के पास ये देने के लिए? क्योंकि उसने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी ना, उसके बदले ना फर्म ने ना उसको फैक्टर पेमेंट दी थी, रेंट की तौर पे, वेजेस के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है। तो दोबारा समझते हैं, देखिए कैसे। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, ठीक है। फर्म्स ने उसके बदले में फैक्टर पेमेंट दी, यानी कि जो जैसे कि किसी ने लैंड दी तो उसको रेंट दे दिया, लेबर्स को वेजेस दे दिए, उनके पैसे पूरे दे दिए। ठीक है। अब क्या हुआ, फर्म के पास गुड्स और सर्विसेज भी थे जो उन्होंने प्रोड्यूस करे थे उसके दौरान। तो क्या हुआ, उसके लिए हाउस होल्ड ने पैसे पे कर दिए कि भाई हमें गुड्स और सर्विसेज भी दे दो, तो उसके बदले उन्होंने गुड्स और सर्विसेज भी दे दी। तो ये साइकिल जो है ना, कंप्लीट ये साइकिल चलता रहेगा ये वाला। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके। एंड इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 जो है मैक्रो इकोनॉमिक का। ठीक है। और टू सेक्टर्स इकोनॉमी ही हमारे सिलेबस में है, बट अगर आपको 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर किसी को 3 सेक्टर और 4 सेक्टर भी पढ़ना हो तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी अच्छे से समझ सके। ओके। सो मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ में कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो से जुड़े रहिएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।